साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। अभी हम लोग जन सेवक क्रांति पार्टी के ऑफिस में मौजूद हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है पूरे गुड़गांव में। और हमारे साथ है अंकित अलग जी, जन सेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनसे मेरा दो प्रश्न एक साथ होगा कि आपने पूरे गुड़गांव में घूम घूम के चुनाव प्रचार कर रहे हो, आपने जनता में मेनू फेस्टिवल नहीं बताया कि आपका मेनू फेस्टिवल क्या है। अगर आप पूरे हरियाणा में तो अभी आपकी सरकार नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप गुड़गांव में विधायक बनते हैं जीत के, तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? आपका कोई पार्टी का मेनू फेस्टिवल है कि नहीं? दूसरी बात, पूरे गुड़गांव में रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, सरकारी नौकरी की समस्याएं हैं, तमाम समस्याएं हैं गली मोहल्लों में। तो आप विधायक बनने के बाद उस पर क्या करेंगे? नमस्कार। आपका सवाल पांडे साहब बिल्कुल ठीक है। हर एक राजनीतिक दल का और हर एक उम्मीदवार का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, लेकिन मैं इस मैनिफेस्टो की बात को खंडित करूंगा, क्योंकि मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र। जो हरियाणा की सरकारें और ये सारी सरकारें जो रही है, घोषणाएं करती आई, और घोषणा का मतलब होता है सिर्फ कागज पे घोषणा करना, और उसका धरातल से कोई सरोकार नहीं होता। तो हम लोग समाधान लेके आए हैं, हमारा समाधान पत्र है। अगर गुरुग्राम में अंकित अलग को गुरुग्राम की देवतुल्य जनता मौका देती है, आशीर्वाद देती है, और हमारा जो चिन्ह है वो गुरुग्राम के और हरियाणा के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा चिन्ह है कलम, पेन, उसकी 7 किरणें, और इसी पेन से मैं पहला समाधान निकालूंगा गुड़गांव के लोगों के लिए। आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है गुड़गांव में, वो है अस्पताल। जिस कलम को 5 साल में सरकार ने खाली नहीं किया, मैं उस कलम को 5 साल में 50 बार खाली करूंगा, यानी कि 50 से ज्यादा बार मैं उस कलम का प्रयोग करते हुए निर्णय लूंगा। और अस्पताल बनाने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट है, हमारे पास फंड्स हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज करने के लिए नियत है। तो हम लोग घोषणा नहीं करेंगे, हम लोग समाधान निकालेंगे। दूसरी बात, गुड़गांव का जो वास्तु है वो खराब हुआ गुरुग्राम के ट्रैफिक जाम से। आज जो हमारा मेन गुरुग्राम है, इसको पुराना कहा जाता है, वहां से अगर किसी को इफ्को चौक जाना तो 40 मिनट लगता है, इतना ट्रैफिक जाम है। जो लाल बत्ती हरी बत्ती होती है वो अक्सर खराब होती है, और जो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए प्रशासन होता है वो सिर्फ चालान काटने के लिए, वो ट्रैफिक मैनेज करने के लिए। ये भी हमारा शिक्षा को लेकर के हम लोग स्कूलों से बच्चे कम हो रहे हैं, सुविधाएं नहीं है स्कूलों में हम काम कर रहे हैं। और मूलभूत सुविधा के अंतर्गत आने वाला पीने का पानी नहीं मिलता है। चंद मिनटों की बारिश में पूरा गुड़गांव भर जाता है। जल भराव का कोई सॉल्यूशन नहीं है सरकार के पास, उस पर हम काम कर रहे हैं। कूड़ा ग्राम कहा जाता है गुड़गांव। तो वो जो भी ठेकेदारी दी जाती है कूड़ा उठाने की, जिसमें इसकी आधारशिला ही भ्रष्टाचार से लिखी जाती है, उन भ्रष्टाचारियों पर हम नकेल कसेंगे। अधिकारियों से कैसे काम कराया जाता है उस पर काम करेंगे, क्योंकि अधिकारियों से वो लोग काम नहीं करा पाते जो उस भ्रष्टाचार में उन्हीं के साथ लुप्त होते हैं। तो ईमानदारी का जो प्रतीक है अंकित अलग जन से उस पर काम करेंगे। साथ में गुड़गांव में लोगों की जो सुनवाई नहीं हो पाती, लोगों को घर बैठे सुविधा मिले, उस पर काम करेंगे। और साथ में युवाओं को रोजगार देने का, युवाओं को मजबूत बनाने का, महिलाओं को सुरक्षित करने का, ऐसे अन्य जो कि सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं वो लोगों तक पहुंचे धरातल, उस पर काम करेंगे। और दूसरी बात, गुड़गांव की समस्याओं को लेकर के विधानसभा में मुख्यमंत्री की आंख में आंख डालकर, स्पीकर की आंख में आंख डालकर
उस पर बात करेंगे, पूरी मुखरता के साथ, प्रबलता के साथ आवाज उठाने का ये अंकित काम करेगा। और साथ में जो लोग कहते हैं गुड़गांव को दुबई, सिंगापुर, फिनलैंड बनाएंगे, मैं उनको कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सिंगापुर, दुबई नहीं चाहिए हमें। आदर्श गुरुग्राम, माँ शीतला की जो पावन धरा है, उसको माँ शीतला की पावन धरा ही है। इस पे एक प्रश्न मेरा आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली जो है लिस्ट जारी कर दी है, कांग्रेस ने नहीं जारी किया है, भाई आम आदमी पार्टी ने नहीं जारी किया है, लेकिन जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और जो कांग्रेस में लिस्ट जारी होने के बाद प्रत्याशी आएंगे और आम आदमी के आएंगे, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले भी विधायक रह चुके हैं पूर्व में, और कुछ लोग नहीं रहे हैं विधायक, लेकिन मतलब थोड़ा बहुमूल्य टाइप के लोग हैं, मतलब उनकी जो है फैन फॉलोइंग गुड़गांव में ज़्यादा है, जनता का समर्थन उनके पास ज़्यादा है, बाहुबली टाइप के लोग हैं मतलब, ठीक है। उनके सामने आप कैसे निपटेंगे या आपकी जीत कैसे तय होगी, क्योंकि उनके पास जनता का समर्थन है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, और उस हिसाब से जनता आपके साथ दिखती नहीं साहब गुड़गांव में। देखिए, लोकतंत्र में ना सबसे मजबूत जनता होती है, जिनकी आप नाम ले रहे हैं उनके पास भीड़ है, उनके पास समर्थन नहीं है, उनके पास भीड़ है। और मैं हर एक उस शख्स को कहना चाहता हूँ जो बड़ी जल्दी आकलन करते हैं छोटे राजनीतिक दलों का, उनको कहना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति दल बनाता है, कोई व्यक्ति आपके हक की लड़ाई लड़ता है, आपको उसका साथ देना चाहिए, आपका उसको समर्थन देना चाहिए। आपको सवाल पूछने चाहिए थे सरकार से, सवाल पूछने चाहिए थे नेताओं से, आप सवाल पूछते हैं नए व्यक्ति से। अरे भाई, वो तो आगे आकर के आपके हक की तो लड़ाई लड़ना चाहता है, और भीड़ को ही समर्थन कहते हैं। तो आज इस दुनिया में हर चीज मिलती है, दाम मिलना चाहिए। तो इन नेताओं ने पैसा दे करके अपने समर्थन दिखाते हैं, अपनी भीड़ दिखाते हैं, लेकिन जन सेवक क्रांति पार्टी में वही लोग हैं जो दिल जले हैं। कहा जाता है कि सर्व कामना होता है, लेकिन मैं कहता हूं हमें वो सर चाहिए जो अच्छा सोचते हो, अच्छा देखते हो, अच्छा महसूस करते हो और अच्छा अपने गुरुग्राम को बनाना चाहते हैं। गुरुग्राम में और हरियाणा में ऐसे कई सारे जनता के मुद्दे हैं, बलात्कार ले लो आप, ठीक है, और मेडिकल की व्यवस्था ले लो, वो उस पर अंकित अलग जी ने कभी जाके धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया अपने कार्यकर्ताओं के साथ 100, 50, 200, 500, 1000 की संख्या में जो है सरकार का विरोध इस तरीके से कभी दर्ज नहीं किया, और 3 साल से ज़्यादा हो गई पार्टी बने, तो जनता आपके साथ कैसे खड़ी होगी, मेरा ये प्रश्न है। क्योंकि और नेता जो आप भीड़ की बात कर रहे हो, भीड़ है तुम्हें टिकट मिलती है, लेकिन आप भीड़ नहीं दिखा पा रहे हो, तो आपको जनता वोट कैसे करेगी साहब? ये आपका सवाल पांडे जी बिल्कुल गलत है कि भीड़ दिखाने से वोट मिलते हैं ना, टिकट मिलते हैं। हम सौभाग्य से हम टिकट देने वालों में से बने हैं, और ये दुर्भाग्य है इस समाज का, इस गुरुग्राम का, इस हरियाणा का, कि नेता लोग सिर्फ लड़ाई तो टिकट की लड़ रहे हैं। और रही बात धरने की, देखिए ये भी मैं कुछ पंक्ति से कहना चाहता हूं कि कोई सदियों छले नाम लेकर अपने परिवार, कोई ताजा ताजा छलिया बना राष्ट्र धर्म व्यापार, कोई सबको भ्रष्टाचारी बताकर खुद ही भ्रष्टाचार की राह पे चल पड़ा। तो मैं कहना चाहता हूं सिर्फ धरना प्रदर्शनों से समस्या का समाधान नहीं निकलता। धरना प्रदर्शन करके आप विरोध नहीं कर सकते। विरोध करना है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, विरोध करना है तो आपको मजबूत होना पड़ेगा और अपने वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। जो धरने करते आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करते आए, अपनी लाइमलाइट लेते आए हैं। हमारे पास कई उदाहरण हैं। एक शख्स आए थे 2011 में, धरने की और धरने से मुख्यमंत्री बने, लेकिन क्या हुआ, 12 साल हो गया, धरने से कुछ नहीं हुआ पांडे जी।
आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा। आपको सिर्फ सवाल, अगर मैं जाकर के धरना करके बैठूंगा तो अंकित अलग की पहचान बनेगी, उस आम व्यक्ति का समस्या का निवारण नहीं है। अगर आम व्यक्ति की समस्या का निवारण चाहिए तो उस आम व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि मेरे पास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, वो है ये उंगली जिसे मैं वोट डालूंगा। और मैं वोट डालूंगा योग्य व्यक्ति को डालूंगा, मैं वोट डालूंगा अपने स्थानीय निवासी को डालूंगा, मैं वोट डालूंगा जो हमारे जैसा हो, मैं वोट डालूंगा जो हमारी समस्याओं को जीता। अच्छा, एक बात और है, करना नहीं चाहिए लेकिन यही लास्ट का प्रश्न होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो, चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट हो, चाहे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हो, जो लोग पार्टी से प्रभावित हैं किसी भी राजनीतिक दल से, वो तो वोट करते हैं उस पार्टी को, चाहे वो जांच से प्रभावित हो या पार्टी से प्रभावित हो या उस पार्टी के कार्यों से प्रभावित हो। यही तो राजनीतिक दल करते आए हैं कि पैसे की दम पे लोगों की आत्मा को, लोगों की जमीन को खरीदने का काम करते हैं ना। अब दलित समाज बिकेगा नहीं, दलित समाज को मजबूत करने आ गई है गुड़गांव में जनसंघ क्रांति पार्टी। हम उनको याद दिलाने आए हैं कि भीमराव अंबेडकर जिन्होंने सबके लिए कहा था कि सबको शिक्षित बनाएंगे, सबके हाथों में कलम दिलवाएंगे, और वही अंकित अलग जो भीमराव अंबेडकर को, इस देश के ग्रंथ को, संविधान को मानता है और उसकी इज्जत करता है, और इस दलित समाज को कलम देने आ गया है। और इस कलम से दलित समाज की और पूरे 36 बिरादरी की, पूरे हरियाणा की तकदीर और तस्वीर इसी कलम से बनाई गई। चलिए ठीक है, धन्यवाद। गुरुग्राम की जनता का समर्थन अंकित अलग जी के साथ है, लेकिन अब देखना है कि अंकित अलग जी जीतने के बाद कितना विकास कार्य करेंगे गुड़गांव में। आगे की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें दैनिक सच हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।